हर महिला के जीवन में एक ना एक बार वो दिन ज़रूर आता है जब उसके पति के द्वारा या उसके ससुराल वालों के द्वारा उसे ये कहा जाता है कि आप अपने माता पिता के साथ संबंध थोड़े कम कर दें, या कुछ को तो ये भी कहा जाता है कि आप उनसे संबंध ख़त्म करके हमारे साथ संबंध जोड़ें। तो उस प्रश्न का उत्तर देते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो आप सभी को राधे राधे। आज विवाह पंचमी के अवसर पर मैं आपको उस प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि विवाह पंचमी हम मनाते क्यों हैं। आज ही के दिन, विवाह पंचमी के दिन, भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था। तो हमें उनके जीवन से ये सीखना चाहिए कि जब भगवान श्री राम को उनके पिता के द्वारा ये आज्ञा मिली कि आपको अब वनगमन के लिए जाना है, तो जब भगवान अकेले जाने लगे तो आपने माता सीता के शब्दों को सुना होगा कि उन्होंने क्या कहा था कि हे प्रभु, आपने मुझे अर्धांगिनी बनाया है, हर चीज़ में आपने मुझे आधा हिस्सा, मतलब अर्धांगिनी का अर्थ होता है कि आधे हिस्से की हकदार बनाया है आपने मुझे। माता सीता व्याकुल होकर श्री राम से यह कहती हैं कि हे आर्यपुत्र, क्या आप अपने पिता की आज्ञा मानकर वन जा रहे हैं, ये ठीक है, और मैं आपको अकेला जाने दूं, क्या ये अधर्म नहीं होगा? इसलिए आप मुझे भी अपने साथ लेकर चलें। इस पर सीता माता यह भी बोल सकती थी कि हाँ, आप पिता की आज्ञा मानिए, वन जाइए, मैं तो अपने मायके चली। किसी एक बार भी पूरी रामायण में इस शब्द का वर्णन नहीं किया गया है कि हाँ, सीता माता अपने मायके गई थी। तो ये नहीं कहना चाहूँगा कि आप उन्हें छोड़ दीजिए, परंतु आप अपने पति या अपने ससुराल पक्ष का कभी भी वहाँ पर विरोध उनके कहने पर न कीजिए, अपने माता पिता आदि के। आज कलयुग है तो आज के टाइम में हो जाता है, माता पिता कहते हैं कि हाँ, पहले यूँ कहा जाता था कि बेटी, अगर सास ससुर या पति तुझे कुछ कहेगा भी ना तो एक बार चुपचाप सुन लियो। और आज के माता पिता क्या कहते हैं, बेटा तुझे अगर हल्का सा भी दुख हो ना तो एक आवाज़ मारियो, तेरा बाप अभी जिंदा है, तेरी माँ भी जिंदा है। उसको ये नहीं कहा जाता कि बेटा अपने परिवार को जोड़ना, अपने परिवार को संभालना, अपने परिवार का हमेशा ये भूल जाना कि हम आपका परिवार हैं। आप ये याद रखना कि वो आपका असली परिवार है, वही आपके असली माता पिता हैं। आप उनके साथ अपना जीवन व्यतीत करें। तो आज विवाह पंचमी के अवसर पर मैं सभी महिलाओं को ये कहना चाहूँगा कि हमेशा अपने पति, उसके परिवार, उसके हर एक चीज़ पर, जैसे अर्धांगिनी होती है ना कि हाँ आधा हिस्सा मेरा है, तो समझ लो आप पूरा हक जताना उनके ऊपर। और कभी भी किसी भी बात पर अपने वास्तविक परिवार से अलग मत होना। अगर कभी बुरा भी लगे ना, अगर उनकी किसी बात का अगर बुरा भी लगे, तो जो एक नारी होती है ना, वह माता के समान होती है, वो श्री होती है। उसको श्री अर्थात लक्ष्मी, अर्थात दुर्गा, अर्थात सरस्वती कहा जाता है। तो आप भले ही वो आपसे बड़े हों, पर आप खुद को बड़ा मानकर उनको माफ़ कर देना। मैं आपसे यही विनती करूँगा। बाकी आप खुश रहें, कुशल मंगल रहें, मेरी यही विनती रहेगी। आप सभी को राधे राधे। अब यहाँ तक आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि आपको वीडियो कैसी लगी।